नमस्कार, आपका स्वागत है स्टोकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं प्रीमियर पॉलीफिल्म्स लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम देख लेते हैं रिजल्ट्स को। आपके सामने रिजल्ट हैं स्टैंडअलोन और आंकड़े दिए गए हैं लाख में। बात करेंगे रिजल्ट के फॉर्मेट की। सबसे लास्ट में जो कॉलम दिया गया है वो जून 21 क्वार्टर के रिजल्ट हैं। जो आंकड़े सेकंड नंबर पर दिखाई दे रहे हैं वो मार्च 22 क्वार्टर के रिजल्ट हैं, और जो आपको सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं वो है जून 22 क्वार्टर के रिजल्ट। तो यहाँ पर बात करते हैं टोटल इनकम की। जून 21 क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम थी 3,959 लाख की। मार्च 22 क्वार्टर में ये हुई 6,815 लाख की। और अगर हम बात करते हैं जून 22 क्वार्टर की तो यहाँ पर हमें 7,188 लाख की टोटल इनकम दिखाई दे रही है। तो यदि हम टोटल इनकम की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें इनकम में 82% की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें इनकम में 5% की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की। सबसे नीचे दिए गए हैं टोटल एक्सपेंसेस। जून 21 क्वार्टर में एक्सपेंसेस रहे 3,687 लाख के। मार्च 22 क्वार्टर में हुए 6,564 लाख के। और जून 22 क्वार्टर में एक्सपेंसेस रहे 6,894 लाख के। तो यदि हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस में 87% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस में 5% की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। बात करते हैं 5th नंबर पॉइंट, टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। जून 21 क्वार्टर में 272 लाख के प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे। मार्च 22 क्वार्टर में ये 251 लाख के हुए। और जून 22 क्वार्टर में 294 लाख के प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहे। तो यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें 8% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 17% की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो 16 नंबर पॉइंट दिया गया है, 16 नंबर पर दिया गया है टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी नेट प्रॉफिट। जून 21 क्वार्टर में 222 लाख के नेट प्रॉफिट थे, जो कि मार्च 22 क्वार्टर में 141 लाख के हुए। और जून 22 क्वार्टर में ये 220 लाख के हो गए। तो यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर में, जून 21 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट में मामूली सी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर में। अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मार्च 22 क्वार्टर से जून 22 क्वार्टर में, तो यहाँ पर हमें जो नेट प्रॉफिट है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 56% की वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो हमें कंपनी का ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट है वो घटते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एसेंशियल्स की। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 195.14 करोड़ का। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स की जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो है 2.09 करोड़ के। शेयर का पीवी रेशियो 3.59 का है। वहीं अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की तो ये 0.54% की है। कैश रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर 8.49 करोड़ के कैश रिजर्व हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स की बात की जाए तो वो 67.52% की है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग ठीक नजर आ रही है। सेल्स ग्रोथ को देखें तो ये 2.48% की है। वहीं आरओसी जो है वो 17.77% का है। एंटरप्राइज वैल्यू की बात की जाए तो ये 205.81 करोड़ की है। शेयर का जो पी रेशियो है वो 19.95 है, जो कि ठीक नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू की तो वो 5 रुपये है। और अगर हम बात करें बुक वैल्यू की तो यह है 25.91 रुपये। कंपनी पर कर्जों की बात की जाए तो ये 19.17 करोड़ के कर्जे हैं, जो कि कैश रिजर्व से ज़्यादा नजर आ रहे हैं। ईपीएस को देखें तो वो 4.67 रुपये है। आरओई 16.76% का है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की तो यहाँ पर हमें 35.47% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमने कंपनी के एसेंशियल्स को देखा है, जहाँ पर हमें डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम नज़र आ रही है और कैश रिजर्व ठीक ठाक है, लेकिन कर्जे की तुलना में काफ़ी कम है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट ट्रेडिंग प्राइस की। तो आज के दिन का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 94.70 रुपये। आज के दिन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये -0.21% की परफॉर्मेंस, यानी कि नेगेटिव परफॉर्मेंस रही।
52 वीक्स हाई 52 हफ्तों की सबसे उच्चतम स्तर की बात करें तो यहाँ पर ये 138 रुपए तक गया है, जो कि 21 अप्रैल 2022 को हाई बना है। 52 वीक्स लो 52 हफ्तों की सबसे न्यूनतम स्तर की बात करें तो यहाँ पर 63 रुपए 50 पैसे का 52 वीक्स लो बना है, 52 हफ्तों का सबसे न्यूनतम बना है, जो कि 30 नवंबर 2021 को बना है। अब हम सबसे नीचे देख लेते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेड क्वांटिटी, यानी कि कितनी क्वांटिटी की डिलीवरी उठाई गई है। तो डिलीवरेबल क्वांटिटी है 52.72% की, मतलब लगभग 53% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है, जो कि काफी अच्छी नजर आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के पिछले 4 वर्षों के परफॉर्मेंस को, यानी कि फाइनेंशियल ट्रेंड्स को। तो यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं वो हैं करोड़ में। बात करते हैं रेवेन्यू की, तो कंपनी का 2019 में रेवेन्यू था 152.14 करोड़ का, 2020 में ये घटकर हो गया 148.78 करोड़, 2021 में इसमें वृद्धि हुई और ये हो गया 152.54 करोड़ का। वहीं अगर हम देखें 2022 में तो यहाँ पर काफी ज्यादा रेवेन्यू में वृद्धि हुई और ये हो गया 213.88 करोड़ का। तो अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट की, जो कि 2019 में था 4.47 करोड़ का, 2020 में यह हुआ 6.22 करोड़, 2021 में यह हुआ बढ़कर 8.42 करोड़, वहीं 2022 में प्रॉफिट हुआ 9.78 करोड़। तो यहाँ पर यदि हम फाइनेंशियल ट्रेंड्स के ग्राफ को देखते हैं तो 2019 से 20 में हमें रेवेन्यू घटते हुए नजर आ रहे हैं, 20 से 21 में रेवेन्यू बढ़े हैं और 21 से 22 में हमें रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की तो 2019 से 2020 में प्रॉफिट बढ़ा, 2020 से 21 में उसमें और वृद्धि हुई और 21 से 22 में और भी ज़्यादा प्रॉफिट बढ़े हैं। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर्स की होल्डिंग जून 21 में थी 47.81% की, जो कि सितंबर 21 में हो गई 67.42% की, दिसंबर 21 में यह हुई 67.42% की और मार्च 22 में भी 67.42% बनी रही। DIIs की होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर जून 21 में 1.43% की जो होल्डिंग्स थी वो सितंबर 21, दिसंबर 21 और मार्च 22 क्वार्टर में जैसी थी वैसी ही बनी रही। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो जून 21 में ये 50.76% की थी, जो कि जून 21 हो, दिसंबर 21 हो या मार्च 22 क्वार्टर हो, यहाँ पर 31.15% की हो गई। तो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, पब्लिक होल्डिंग ठीक ठाक है और DIIs की होल्डिंग्स भी है। ओवरऑल अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो हमें कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस में कुछ कमजोरी नजर आ रही है। कंपनी की जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है वो घटते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो कंपनी काफ़ी हमें छोटी नजर आ रही है, जिसमें कंपनी के कैश रिजर्व की तुलना में कर्जे ज़्यादा हैं। धन्यवाद।